सो अबिका एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ओके। ये स्टोरी है कृष्णा की। ओह। कृष्णा जब बहुत छोटे थे ना, तो उसकी मॉम ने उसको, वो बहुत शैतान थे, वो बहुत शैतानी करते थे, तो उसकी मॉम ने उसको पेड़ से बांध दिया। तो कृष्णा के ब्रदर थे बलराम, तो बलराम ने बोला कि मॉम इनको प्लीज़ छोड़ दो, मेरा छोटा भाई है। कृष्णा ने, मॉम ने बोला नहीं ये बहुत शैतान है, इसको नहीं छोड़ेंगे। तो बलराम काफ़ी रोए थे, बट फिर भी उसकी मम्मी ने नहीं छोड़ा था। तो जब बड़े हुए ना, वो बड़े हुए जब कृष्णा, तो एक बारी वो दुर्योधन के पास गए थे हस्तिनापुर। तो दुर्योधन ने उनको बांधने की कोशिश की थी चेन से, बट वो कर ही नहीं पाए। और उसी के बारे में एक कविता है जो कि एक इंडिया के नेशनल पोइट थे, रामधारी सिंह दिनकर। तो वर्ल्ड की बेस्ट कविता है जो हिंदी में लिखी गई थी, राइट। तो बेसिकली ये बोलते हैं कि जब आप प्यार से भगवान को बांध सकते हो, लेकिन अगर आप चालाकी से या गुस्से से अगर करोगे तो आप नहीं बांध पाओगे। तो रामधारी सिंह दिनकर ने वो कुछ रश्मि रथी करके एक लिखा था उन्होंने, तो मैं उसको बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि कृष्ण भगवान जो है वो दुर्योधन के पास जाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, लेट्स नॉट फाइट, क्योंकि फाइट वॉर होने वाली होती है बिटवीन कौरव एंड पांडव के बीच में। तो वो आपस में तब जाके कृष्ण भगवान बोलते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सब धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो पांडव दे वर लाइक जस्ट रोमिंग अराउंड इन जंगल एंड एवरीथिंग। तो वर्षों तक वन में घूम घूम, तो काफी फॉर मेनी इयर्स दे वर जस्ट रोमिंग अराउंड एंड बाधा विघ्नों को चूम चूम, मतलब दे फेस लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, बाधा एंड विघ्न लाइक वेरियस ऑब्स्टिकल्स, बट दे फेस्ड ऑल ऑफ दिस, राइट। सब धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल। तो जो पांडव थे, दे बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर आफ्टर फेसिंग ऑल ऑफ दिस हीट एंड डस्ट एंड दिस थिंग, राइट। सो सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मतलब गुड लक नेवर स्लीप्स ऑल द टाइम, इट वेक्स यू गेट अ गुड लक सम टाइम। सो आगे वो लिखते हैं, मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। मतलब कि कृष्ण हैज कम टू दुर्योधन पैलेस एंड फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, राइट। मैत्री की राह दिखाने को, मतलब मैत्री इज फ्रेंडशिप, राइट, जस्ट टू शो हिम अ वे ऑफ फ्रेंडशिप एंड टू टेल दुर्योधन एंड टू एंश्योर दैट दिस फाइट स्टॉप्स। कृष्ण हैज कम टू हस्तिनापुर, मैत्री की राह दिखाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भीषण विध्वंस मतलब वॉर, राइट, अ वेरी डिस्ट्रक्टिव वॉर। जस्ट टू स्टॉप दैट, कृष्णा हैज कम टू हस्तिनापुर। भीषण भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। सो पांडव का जो पांडव थे उसके उनके बिहाफ पे कृष्णा हैज कम एंड एक्सप्लेन टू दुर्योधन कि प्लीज स्टॉप द वॉर, राइट। और क्या बोलते हैं वहां के कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। इसका मतलब ही कम एंड टेल दुर्योधन कि दो न्याय अगर तो आधा दो, मतलब गिव अस हाफ ऑफ द किंगडम, लेट्स नॉट फाइट, यू टेक हाफ ऑफ द किंगडम, आई टेक हाफ ऑफ द किंगडम, एंड देन लेट्स सेटल इट, लेट्स नॉट फाइट। बट इफ यू कांट इवन गिव मी दैट, just give me 5 villages. You take whole everything. You just give me 5 villages, right? And we will just live happily. We will not disturb you. You own the kingdom. We just need this thing. So that's an easy thing. You stop the war. If you can give me half the kingdom, give me. If you can't even give me half of the kingdom, then let's just give me 5 villages. That they should agree. पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन कांट इवन गिव दैट। ही सेड कि आई विल नॉट गिव इट, आई विल नॉट इवन गिव 5 विलेजेस। ही सेड दैट उल्टा हरि को बांधने चला। ही सेड आई विल जस्ट आपको जंजीरों से बांध दूंगा मैं। मतलब जो था असाध्य साधने चला, he was trying to do something which was impossible. असाध्य means impossible. जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। When you are about to die, you stop thinking properly. So मतलब हरि है, भगवान है। Who is about to die? दुर्योधन था ना, जब कृष्ण
has come to meet दुर्योधन and asked दुर्योधन that वो कौरव के साइड में था, एक पांडव के साइड में थे, एक कौरव के, पांडव और कौरव के बीच में महाभारत होने वाली थी। तो कृष्ण भगवान आए थे कौरवों में, और कौरवों का जो किंग था दुर्योधन, उनको ही बात एक्सप्लेनिंग कि लेट्स स्टॉप द वॉर, बट दुर्योधन उल्टा कृष्ण को ही बांधने के चल गया। तो वही वो बोल रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर इस पोर में कि जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ दुर्योधन साध मुझे लाला, ले आ दुर्योधन जंजीर बढ़ा के बांध मुझे। मतलब जो भगवान ने अपना जो स्वरूप विस्तार किया, मतलब ही बिकेम सो बिग, इतना बड़े हो गए, अपना स्वरूप विस्तार किया। और उसने बोला कि चल ठीक है दुर्योधन, तुमको बांधना है ना मेरे को, यू वांट टू होल्ड इट विद दिस चेन राइट, तो लेके आ, ले गेट दैट चेन एंड बांध के दिखा, मैं हूं इतना बड़ा। तो अब भगवान बता रहे हैं कि मैं कितना बड़ा हूं, तू समझ क्या रहा है दुर्योधन। तो ये बोल रहे हैं कि ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार चकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। ही सेइंग, सी ये देख गगन मुझ में लय है, देख आई एम पार्ट ऑफ द स्काई, ये देख पवन मुझ में लय है, आई एम पार्ट ऑफ द विंड, पवन इज विंड राइट, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, पूरा वो होल वर्ल्ड इज विद इन मी, अमृत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, डिस्ट्रक्शन एंड इमोर्टैलिटी इज पार्ट ऑफ मी। मतलब आई एम सो बिग, व्हाट डू यू थिंक? इतनी बड़ी चेन ही नहीं होगी, इतनी बड़ी चेन ही नहीं होगी, एब्सोल्युटली, इतनी बड़ी रोप भी नहीं होगी। करेक्ट। आगे वो बता रहे हैं कि मैं इतना बड़ा हूं, उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्ष थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दिप्ते जो नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। नाउ इज एक्सप्लेनिंग हिज बॉडी, ही सेड उदयाचल मेरा दीप्तिभान, मतलब कि जो मेरा माथा है, फोरहेड है, दिस इज लाइक अ डॉन, लाइक सनराइज जब होता है तो इतना बड़ा माथा है मेरा राइट। भूमंडल मेरा उदयाचल मेरा दीप्तिभान, भूमंडल वक्ष थल विशाल, जो मेरी चेस्ट है, चेस्ट इज एज बिग एज सोलर सिस्टम। भूमंडल वक्षस्थल बोलते हैं चेस्ट इज लाइक सोलर सिस्टम। भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, भुज मतलब हाथ, शोल्डर्स आर अराउंड द अर्थ, परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। सो एंशिएंट टाइम्स में फ्लाइंग माउंटेन्स होते थे राइट, तो बहुत सारे होते थे, हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइंग माउंटेन्स जो कि उड़ते रहते थे, तो उसमें मैनाक और मेरू थे जो उड़ने वाले होते थे, बहुत बड़े माउंटेन्स होते थे राइट। तो ये अलग एक स्टोरी है कि वह विष्णु भगवान ने वो माउंटेन्स 99 माउंटेन्स के विंग्स काट दिए थे। तो बट जो भी है, सो जो मेरू माउंटेन है और मैनाक है, वो बड़े माउंटेन वगैरह मेरे पैर के नीचे हैं। सो ही इज एक्सप्लेनिंग कि हाउ बिग आई एम राइट। तो भूमंडल वक्ष थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। आगे बोलता है दिप्ते जो नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। All the solar system, planets and constellations are inside my mouth. दिप्ते जो नक्षत्र निखर, जो जितने भी कॉन्स्टलेशन है, नक्षत्र बोलते हैं उनको हिंदी में, सब है मेरे मुख के अंदर। मुख इज माउथ, सो सब है मेरे मुख के अंदर। सो आगे बोलता है दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जरचर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मन। ही सेइंग कि अगर इफ यू कैन सी, लुक एट इट, its full world is within me, right? Whole world, every people, every kingdom, everybody is part of me, right? He says shatkoti surya shatkoti chandra, मतलब millions of suns, millions of moons. shatkoti mean millions, right? shatkoti surya is sun. पर ये सब देख के जो उसको कृष्णा को बांधने चला था, वो डरा कि नहीं? आगे पता चलेगा, वही तो डरा कि नहीं। So he is saying that millions of sun, shatkoti surya, shatkoti chandra, millions of moons, right? Shatkoti sarit sar sindhu man, मतलब millions of rivers. Surya, Sindh is a river, right? Shatkoti surya, shatkoti chandra, shatkoti sindh sar sindhu man, right? आगे बोलता है
कि शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि जलपति लोकपाल, मतलब जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ दुर्योधन बांधिने। मतलब He said कि millions of Vishnu, Brahma, Mahesh, all the gods, millions of Shiva, all the kings, everybody is part of me. really? अब बढ़ा तू, अब लेके आ जंजीर और बांधने, राइट? अब तू करके देख, राइट? आगे वो बोलते तो he was basically explaining, I am so big, you are just a fool, Duryodhan. You're trying to hold me. I just come here to request you to stop the war and try to hold me. Let me explain. So he's basically giving him a threat with a request. कृष्णा, threat मतलब कि अगर तूने नहीं किया तो देख तुझे क्या हाल होगा। और अभी आगे बताता है वो, आगे वो बताते हैं, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का सृष्टि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान दुर्योधन यहाँ तू है। मतलब you देख, you say, he's saying is कि just look at everywhere, look at the sky, look at the earth, everywhere, right? And ये देख कि महाभारत का रण, मतलब look at that, just imagine, just close your eyes and visualize that this is Mahabharat happening, and you see that you're dying, you see the dead bodies there. ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, मतलब the dead bodies around, and he says just find yourself, find your dead body in that. So he's basically telling that, you know, just see what will happen to you if you go ahead with this war. So he's explaining it, right? आगे बोलता है, अंबर में कुंचल दाल देख, अंबर में कुंचल जाल देख, गत और अनागत काल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। He's saying is कि you know, in my fist there are all three kal, like past, present and future. All are there in my fist. Look at my whole swaroop, मतलब look at my body, I'm so big. My image, my persona is so big. He was just explaining what all is part of me, right? तो कृष्णा ने इतना बोला तो फिर अगला जो उसको बांधने चला था उसने क्या बोला था? तो सब जब कृष्णा ने बोल दिया है, हाँ तो वही बोल रहे हैं, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, जो सुने को साध न सकता है वो मुझे बांध क्या सकता है। किसे कि मुझे बांधने आया, इतनी बड़ी जंजीर लाया तेरे पास है इतनी बड़ी जंजीर तो मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। He said कि तू अगर मेरे को पहले बांध रहा है तो पहले जो पूरा स्काई है उसको बांध। स्काई को तो टच ही नहीं कर सकते। हाँ, सुने को साध न सकता है तो मुझे बांध कर सकता है। वो स्पेस में चला जाए। हाँ, he said you can't even control the silence. How will you control me? तो मुझे बांध क्या है। आगे बोलते हैं, गतवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब आगे बता रहे हैं कि अगर तूने नहीं माना, तो मैं देखो इतनी बार समझा रहा हूँ, इतने आराम से समझा रहा हूँ, इतनी देर से समझा रहा हूँ, तूने अब भी अगर नहीं माना तो अब मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, नाउ आई एम जस्ट गोइंग। कृष्णा बोल रहे हैं दुर्योधन को, आई एम जस्ट गोइंग, राइट, बट अब खाली फाइट होगी। ही वाज जस्ट टेलिंग टू एक्सप्लेन हिम, राइट। मैत्री का मूल्य न पहचाना, सो इफ यू हैवंट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, मैत्री इज फ्रेंडशिप इन हिंदी। मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, मतलब आई विल गिव यू द फाइनल वर्डिक्ट। याचना नहीं अब रण होगा, आई विल नॉट रिक्वेस्ट, याचना मीन्स रिक्वेस्ट, आई विल नॉट रिक्वेस्ट, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। मरण जीएंगे या मरेंगे, लाइफ या डेथ होएगी। टकराएंगे नक्षत्र निखर, कॉन्स्टेलेशंस विल एक से एक दोनों कॉन्स्टेलेशन एक साथ टकराएंगे, टकराएंगे नक्षत्र निखर। बट एंड में जीता कौन वॉर में? वॉर में जीता कौन?
पांडव पांडव जी क्या? अभी तो हुई नहीं थी वो इस टाइम तक तो, हाँ राइट। तो वो आगे बोलता है कि भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान मनुष्य से छूटेंगे, भाई टूटेंगे, मतलब आपस में लड़ाई हो जाएगी ना। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान मनुष्य के छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के छूटेंगे, वायस्य गाल सब टूटेंगे, राइट। दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, अंतिम तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, तो यू विल डाई फाइनली। दुर्योधन, दुर्योधन यू विल डाई फाइनली। फिर आगे बोलते हैं, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। सब लोग आफ्टर जो इतना सब बोला उसने कृष्ण ने, तो सब एकदम जो पूरी किंगडम में जो किंग के दरबार में लोग थे सब बेहोश हो गए थे या चुपचाप खड़े थे। तो थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, तो केवल दो नर गाते थे, धृतराष्ट्र मधुर सुख पाते थे, निर्भय खड़े दोनों प्रबुदित, दोनों पुकारते थे जय जय। मतलब कि वो दोनों थे जो धृतराष्ट्र और विदुर, वही खाली बिना डरे हुए खड़े हुए थे और वो जय जय पुकार रहे थे कृष्ण। सो अल्टीमेटली भगवान ने उसको आके रिक्वेस्ट करी थी, थ्रेट किया था, और दुर्योधन ने वापस उनको बांधने की कोशिश की थी। तब उन्होंने बताया है, रामधारी सिंह दिनकर ने, जिन्होंने ये पोएम लिखी थी, और हिंदी में सबसे अच्छी कविता है ये लिखी गई। इंग्लिश में कौन सी सबसे अच्छी कविता है? इंग्लिश में कौन सी सबसे? इंग्लिश में काफी है, वो भी सुनाऊंगा, काफी है इंग्लिश में भी। तो ये रश्मि रथी करके था, उसका तीसरा पार्ट था, जिसके अंदर ये कृष्ण की चेतावनी करके बोला गया। बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग द वे ही हैज एक्सप्लेन कृष्णा एंड द वे ही हैज रिक्वेस्टेड विद काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहा है काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहा है, दुर्योधन मान ही नहीं रहा है, उसको समझाना पड़ा देर से, और क्या करेगा फिर वो। चलो ओके बाय।